इधर जितनी औरतें मेरे हमरा आती थीं सबको कोई ना कोई बच्चा मिल गया, सिर्फ मुझे ही ना मिल सका। जब वापसी की बारी आई तो मैंने अपने शौहर से कहा, खुदा की कसम, मुझे अच्छा नहीं लगता कि मेरी सारी सहेलियां तो बच्चे लेकर जाएं और मैं अकेली कोई बच्चा लिए बगैर वापस जाऊं। मैं जाकर उसी यतीम बच्चे को ले लेती हूं। शौहर ने कहा, कोई हर्ज नहीं, मुमकिन है अल्लाह उसी में हमारे लिए बरकत दे। इसके बाद मैं जाकर बच्चा ले आई और महज इस बुनियाद पर ले आई कि कोई और बच्चा ना मिल सका। हजरत हलमा कहती हैं कि जब मैं बच्चे को लेकर अपने डेरे पर वापस आई और इसे अपनी आगोश में रखा तो उसने जितना चाहा दोनों सीनों से दूध के साथ इस पर अलिफामिद पड़ा और शिकमसेर होकर पिया। इसके साथ इसके भाई ने भी शिकमसेर होकर पिया। फिर दोनों सो गए। हालांकि इससे पहले हम अपने बच्चे के साथ सो नहीं सकते थे। अलिफादेर मेरे शौहर ऊँटनी दोहने गए तो देखा कि इसका थन दूध से लबरेज है। उन्होंने इतना दूध दोहा कि हम दोनों ने निहायत आसूदा होकर पिया और बड़े आराम से रात गुजारी। उनका बयान है कि सुबह हुई तो मेरे शौहर ने कहा, हलीमा, खुदा की कसम तुमने एक बाबरकत रूह हासिल की है। मैंने कहा, मुझे भी यही तवक्को है। हजरत हलमा फरमाती हैं कि इसके बाद हमारा काफिला रवाना हुआ। मैं अपनी उसी खस्ता हाल गधी पर सवार हुई और उसके बच्चे को भी साथ लिया। लेकिन अब वही गधी खुदा की कसम पूरे काफिले को काट कर इस तरह आगे निकल गई कि कोई गधा इसका साथ ना पकड़ सका। यहां तक कि मेरी सहेलियां मुझसे कहने लगीं, ए अबू ज़ाइद की बेटी, ये क्या है? जरा हम पर मेहरबानी कर। आखिर ये तेरी वही गधी तो है जिस पर तो सवार होकर आई थी। मैं कहती, हाँ हाँ बखुदा यही है। वो कहते, उसका यकीनन कोई खास मामला है। फिर हम बन्नू साद में अपने घरों को आ गए। मुझे मालूम नहीं कि अल्लाह की रोए जमीन का कोई खित्ता हमारे इलाके से ज्यादा कहत ज़दा था। लेकिन हमारी वापसी के बाद मेरी बकरियां चरने जाती तो आसूदा हाल और दूध से भरपूर वापस आती। हम दोहते और पीते, जबकि किसी और इंसान को दूध का एक कतरा भी नसीब ना होता। उनके जानवरों के थनों में दूध सिरे से रहता ही ना था। हता कि हमारी कौम के शहरी अपने चरवाहों से कहते, कम वक्तू, जानवर वहीं चराया करो जहां अबू ज़ाइद की बेटी का चरवाहा ले जाता है। लेकिन तब भी उनकी बकरियां भूखी वापस आती और उनके अंदर दूध का एक कतरा ना होता, जबकि मेरी बकरियां आसूदा और दूध से भरपूर पलट। इस तरह हम अल्लाह की तरफ से मुसलसल इजाफे और खैर का मुशाहिदा करते रहे, यहां तक कि इस बच्चे के 2 साल पूरे हो गए और मैंने दूध छड़ा दिया। ये बच्चा दूसरे बच्चों के मुकाबले में इस तरह बढ़ रहा था कि 2 साल पूरे होते होते वो खड़ा और गुत्थिला हो चला। इसके बाद हम इस बच्चे को उसकी वालिदा के पास ले गए, लेकिन हम इसकी बरकत देखते आए थे। इसकी वजह से हमारी इंतहाई ख्वाहिश यही थी कि वो हमारे पास रहे। चुनांचे हमने इसकी माँ से गुफ्तगू की। मैंने कहा, क्यों ना आप अपने बच्चे को मेरे पास ही रहने दें ताकि जरा मजबूत हो जाए, क्योंकि मुझे इसके मुतालिक मक्का की वबा का खतरा है। गरज हमारे मुसलसल इसरार पर उन्होंने बच्चा वापस दे दिया।